Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to exercise 5.3 और क्वेश्चन नंबर आज से हम वर्डिंग क्वेश्चंस का आगाज़ कर रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो क्लास होगी उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वहाँ यहाँ से शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर। व्हाट शुड बी एडेड टू 4x4 प्लस 4x क्यूब। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। आप लोग भी जो है बुक अपनी ओपन कर लें। एक्सरसाइज 5.3 ओपन करें प्लीज़। ये है क्वेश्चन 5.3 का। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी एडेड। आइए स्टूडेंट मैं जो स्क्रीन चेंज कर देता हूँ ताकि हम बात को आगे लेके जा सकें। यस, ये आ गई स्क्रीन। कह रहे हैं कि इसमें क्या ऐड करें। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, तवज्जो रहे। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4x4 प्लस 4x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 क्या जमा करें टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बात यह है स्टूडेंट के जब भी कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमेशा उसका फाइनली जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो निकलता है। हम डिवीज़न मेथड के ज़रिए परफेक्ट स्क्वायर रूट मालूम करना सीख चुके हैं। डिवीज़न मेथड के ज़रिए स्क्वायर रूट मालूम करना हमने गुज़िश्ता क्लासेस में सीख लिया है अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो आप याद करें आखिर में क्या आता था, रिमाइंडर ज़ीरो आता था। लेकिन अब जो सवाल आते हैं उनमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, बल्कि कुछ कंडीशंस होंगी, उनको अप्लाई करके हम उस रिमाइंडर को ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे। जब आप कंडीशन अप्लाई करके रिमाइंडर को ज़ीरो लेंगे तो वो कंडीशन ही असल में इस इन वर्डिंग क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, या आंसर की जानिब रहनुमाई करेगा, लीड टू द आंसर। इसको एक मैं छोटी सी मिसाल के ज़रिए शुरू में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वर्डिंग क्वेश्चन है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें आपसे कहा जाए कि 16 का परफेक्ट, बहुत ही आसान मिसाल है, आप हो सकता है बोर हो जाएं। ये लिखा हुआ है 16, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालें डिवीज़न मेथड के ज़रिए। तो आप क्या करते थे हम लोग, 16 लिखने के बाद इसको इस तरह से दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखते थे, फिर यूं किया, फिर नंबर सोचते थे कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए तो वो 4 होगा। तो 4 को फिर दो जगह लिखते थे, 4 4 ज़ा 16, और फिर उस 4 को तीसरी जगह यहाँ भी लिखा जाता था, क्योंकि इस 4 के दो ऑपरेशन बताए थे, एक मल्टीप्लाई का और एक एडिशन का। तो 4 4 दा 16 यहाँ आता था, ये सब्ट्रैक्ट करते थे उसके बाद, तो रिमाइंडर क्या हो जाता था, ज़ीरो। तो ये देखिए ये रिमाइंडर कहलाता है। ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो जिस पर ये ज़ीरो हुआ वो 4 जो है स्क्वायर रूट बन जाता था। इसका मतलब है 16 का जो स्क्वायर रूट होगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसका स्क्वायर रूट मालूम करें 17 में, बताएं क्या ऐड किया जाए, 17 में क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 17 में हम क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका जवाब तो बिल्कुल ही सिंपल है। अगर 17 में हम -1 ऐड कर दें, क्योंकि 17 तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 17 में हम ऐड कर दें स्टूडेंट्स क्या, -1, अब मैं कह रहा हूँ ऐड कर दें यानी प्लस कर दें, -1 तो हो जाएगा माइनस। कैसे, 17 में से 1 गया, 17 प्लस माइनस -1, 17 में से 1 गया 16, और 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का। तो इसका मतलब है कि 17 खुद तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसमें फिर क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसमें -1 ऐड कर दें। और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि -1 ही ऐड कर सकते हैं। आप इसमें से और भी चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं नंबर्स में, उस तरफ नहीं जा रहा।
लेकिन एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए मतलब वाजे करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि व्यूवर्स इसको, इसके बेस को, वर्डिंग क्वेश्चन को अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। अच्छा, अब इसको डिवीज़न मेथड के ज़रिए कैसे सॉल्व करेंगे? आपसे कहा जाता है कि 17 जो है उसमें क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखें आप दोबारा 17 को इस तरह, जिस जो स्टाइल है जो करते हैं हम लोग, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखें, उसके बाद याद करें, फिर नंबर सोचें कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 17 आना चाहिए या उससे छोटा नंबर आए। तो वो 4 होगा, जाहिर सी बात है। मैं 5 लूँगा तो 5 5 25 हो जाएगा जो 17 से बड़ा है। तो वो 4 हमने फिर लगा दिया यहाँ पे, 4 4 16 मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आएगा और सब्ट्रैक्ट करते हैं इसे, फिर 17 में से 16 गया तो क्या आ गया 1, रिमाइंडर 0 तो नहीं आया। इसका मतलब है कि 17 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिसको अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो रिमाइंडर को 0 आना चाहिए। तब आप खुद दिमाग में सोचें कि क्या करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 17 में ये जो रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर है, क्योंकि पिछली दफ़ा तो 0 आ गया था, ये जो रिमाइंडर 1 हासिल हुआ है इसी को अपोजिट साइन के साथ जमा कर देना चाहिए। ये जो 17 है उसमें क्या प्लस कर देना चाहिए, रिमाइंडर को अपोजिट साइन के साथ प्लस कर देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 17 - 1, और 17 में से 1 गया तो क्या आ गया 16, और 16 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। समझ रहे हैं बात को? 17 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का परफेक्ट स्क्वायर। तो कुछ इस तरह के सवाल आते हैं। ये मेरा ख्याल है आप समझ रहे होंगे कि क्या काम करना है हमने इसमें। समझ रहे हैं? ये अब आ जाएं इस क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहे हैं व्हाट शुड बी एडेड, के इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4x4 + 4x³ + 17x² + 8x + 9, इसमें हम क्या जमा करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सवाल हल करने की थीम ये होगी कि डिवीज़न मेथड के थ्रू जिस तरह हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालते हैं वही काम करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। आखिर में जो रिमाइंडर होगा ज़ाहिर है वो 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। तो वो जो रिमाइंडर लास्ट में आएगा वो 0 नहीं होगा, उसको फिर 0 बनाने के लिए कंडीशन अप्लाई कर देंगे, यानी जो कुछ भी आएगा आखिर में उसी को अपोजिट साइन के साथ ऐड कर देंगे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर समझ रहे हैं बात को? इस तरह से करना है काम। आइए सॉल्व की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सॉल्व में आप जानते हैं पहले क्या करना होगा हमें, बोलिए। वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखें इसे, जो तरीका भी जो हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। आपको याद है ना, 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी होंगी पहले तो हमें। फिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पिक करें, 4x³ + 4x³ + 17x² + 8x + 9। ओके, और फिर इसको फोकस करें पहली टर्म को 4x4, और फिर यहाँ एक दिमाग का इस्तेमाल आपको बताया था करना पड़ता है कि वो कौन सी 2 सेम टर्म्स हैं, सिमिलर टर्म, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4x4 आए। तो आप जानते हैं कि वो सेम टर्म्स होंगी 2x²। सही है, मैं यहाँ सेटिंग कर दूँ पहले। ये वर्टिकल लाइन जिस तरह से ड्रॉ करते थे ना, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ करते थे, तो वो सेम टर्म्स कौन सी होंगी 2x²। उसको 3 जगह लिखते थे, पहले शुरू में 2 जगह लिखेंगे, 2x², 2x²। अब 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x4 आएगा, उसको यहाँ लिख देंगे 4x⁴। उसके बाद फिर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4x4 और 4x4 विल बी कैंसिल आउट। फिर उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ लाइन से नीचे उतार दिया करते थे। राइट डाउन दीज टर्म्स, रिमेनिंग टर्म्स बिलो द लाइन। तो 4x³ देन + 17x² + 8x + 9. What to do next? There are 2 operations of the number you thought in your mind, 2x²। 3 दफ़ा लिखते हैं इसे, 2 दफ़ा शुरू में लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका एक ऑपरेशन और है
वो ये है कि तीसरी दफ़ा टू स्क्वायर को यहाँ लिखकर ऐड किया जाता है अकॉर्डिंग टू एडिशन रूल। तो 2x स्क्वायर में 2 स्क्वायर ऐड करके बिलो द लाइन लिखेंगे, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसको थोड़ा सा गैप दे के लिखें, यहाँ पे यहाँ गैप आना चाहिए बीच में। ये हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में फिर आइए, फिर क्या करते थे, फिर यहाँ देखें 4x क्यूब लिखा हुआ है, ये फर्स्ट टर्म है। अब आपको ये सोचना होता था कि यहाँ भी इस तरफ कौन सा नंबर आएगा, तो उसके लिए इस फर्स्ट टर्म 4x क्यूब को 4x स्क्वायर से डिवाइड। एक तरीका तो ये है, एक और तरीका मैं आज चाह रहा था कि थोड़ा सा चेंज करके आपको अपने व्यूवर्स को बताऊं, अपने प्यारे व्यूवर्स को बताऊं, मैथ लवर्स को बताऊं, सिखाऊं, समझाऊं, ताकि वो 2-3 तरीके उनके पास आ जाएं, तो बोरियत भी नहीं होगी और तरीके भी हम अच्छे सीख जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर एक तरीका जो शुरू में बताया था, 4x क्यूब को 4 स्क्वायर से डिवाइड करें, तो जो भी आए उसको यहाँ पे लिख दीजिए 2 जगह, उसके बाद तीसरी जगह। लेकिन एक और तरीका जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ बिलखुसूस आज के इस वीडियो लेक्चर में, वो ये है कि फर्स्ट टर्म 4x क्यूब है, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 4x स्क्वायर। तो यहाँ ये दिमाग इस्तेमाल करना है कि इस 4x स्क्वायर को, इस 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x क्यूब ये पहली टर्म आनी चाहिए। फिर से इस 4x स्क्वायर को यहाँ जो लिखा हुआ है इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये टर्म 4x क्यूब आ जाए। आइए देखते हैं, इस 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या आना चाहिए, 4x क्यूब आना चाहिए। तो अब ज़ाहिर है अलजबरा की मल्टीप्लिकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और जो नहीं हुए तो वो हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर सिर्फ x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें तो उसका कोएफिशिएंट 1 है, 4 1 द 4, और x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावरें ऐड हो जाती हैं, क्या हो जाएगा x क्यूब। तो यस, वो नंबर है 1x की पावर 1, या शॉर्टली उसको सिर्फ x कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, x। ये है वो x जिसको आपने 2 जगह लिखना है या 3 जगह लिखना है। x को 2 जगह शुरू में लिखेंगे, कहाँ पर, प्लस x से, एक दफ़ा यहाँ और एक दफ़ा यहाँ, सही है। एक और जगह भी लिखते हैं, तीसरी जगह। वो तीसरी जगह कौन सी होती है, वो यहाँ होती है, समझ रहे हैं बात को, प्लस x 3 जगह लिखा जाता है। अब यहाँ फिर 2 ऑपरेशन होंगे। ये जो आपने x लिखा है, इस x, ये जो x आपने लिखा, इसको इस एक्सप्रेशन से 4x स्क्वायर प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आएगा उसको यहाँ इस जगह लिखा जाएगा, हाईलाइटर के ज़रिए हाईलाइट हो रहा होगा, मैं मूव कर रहा हूँ इसे। इज दैट क्लियर। तो अब क्या करना है आपने, ये जो आपने x सोचा था इसको मल्टीप्लाई करना है 4x स्क्वायर प्लस x। तो x को 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, फिर x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं, कहाँ, यहाँ 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा, ये साइन माइनस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4x क्यूब हमेशा पहली टर्म कट जाएगी, और फिर 17x स्क्वायर में से माइनस करें, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो 17 में से 1 गया, क्या रह जाएगा स्टूडेंट, प्लस का 16x स्क्वायर। ओके, उसके बाद ये जो 2 टर्म्स रह गई हैं इसको बिलो द लाइन उतार देंगे एज इट इज़, प्लस 8x प्लस 9। यहाँ आ जाए, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब 4x स्क्वायर के नीचे तो कुछ भी नहीं है, इसको यूं ही ऐड करके लिख दें, 4 ऐसे लिख दें 4 स्क्वायर, और यहाँ प्लस x और प्लस x जब ऐड होगा तो कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे 2x। पावर ऐड नहीं होती एडिशन रूल में, याद रखिएगा। तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ के लिखना चाहिए, समझ गए। अब आ जाएं दोबारा आगे, ऑपरेशन जारी रहेगा। देखिए यहाँ है 16x स्क्वायर पहली टर्म, ये कौन सा है, 16x स्क्वायर। इसके नीचे अब 16x स्क्वायर लाना है, वो कैसे आएगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे फिर एक नंबर सोचना पड़ेगा, है ना।
तो ये जो 16x स्क्वायर है और यहाँ पहली टर्म कौन है 4x स्क्वायर, तो यहाँ ये सोचिए कि इस 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 16x स्क्वायर आ जाए। 4x स्क्वायर को पहली टर्म 4 स्क्वायर है, उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये फर्स्ट टर्म 16x स्क्वायर हासिल हो जाए। तो अब देखें यहाँ पर आप दिमाग इस्तेमाल करें अपना। यहाँ तो एक तो 4 होना चाहिए क्योंकि 4 4 द 16 चाहिए, और ये एक्स स्क्वायर है और हमें एक्स स्क्वायर ही चाहिए, तो इसका मतलब है सिर्फ 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ एक्स ही लगा देना। तो 4 स्क्वायर एक्स 4 से मल्टीप्लाई होकर 16x स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है वो नंबर 4 है। तो उस 4 को फिर आप 3 जगह लिखते हैं, शुरू में 2 जगह ये 4 लिखा आपने और यहाँ पे 4 लिखा, सही है। ये जो 4 है, अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है तीनों से, और जो जवाब आएगा उसको इन 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 के नीचे लिखना है। ओके, आइए तो 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको रफली देख लें। जो आपने सोचा था उसको 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 द 16x स्क्वायर, 4 टू द 8x, 4 4 द 16, वो यहाँ सेट कर दीजिए नीचे। तो 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब सब्ट्रैक्शन का अमल होगा, तो माइनस 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 16x स्क्वायर माइनस 16 कैंसिल, प्लस 8x माइनस 8x कैंसिल, ये नहीं होगा कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 9 में से 16 घटा दें, नहीं जाता, 16 में से 9 निकाल दें, तो ये 7 आएगा। लेकिन किसका 7 आएगा? माइनस का। इस स्टेज पे रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर 0 आता तो वो जो ऊपर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 है वो आपका परफेक्ट वो स्क्वायर रूट बन जाता है इस रकम का, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होता। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें प्लस 7 ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि -7 में प्लस 7 ऐड करने पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। यही तो बात इम्पोर्टेंट है, ये है रिमाइंडर। और इस रिमाइंडर को फाइनली परफेक्ट स्क्वायर अगर आप चाहते हैं कि आपका ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो उसके लिए इसके अंदर हमें प्लस 7 को ऐड करना होगा। समझ रहे हैं बात को? मैंने बताया था आखिर में जो भी रिमाइंडर आ जाए तो उसकी अपोजिट साइन के साथ उसी नंबर को ऐड कर दो। -7 है तो +7 ऐड कर दो, +7 हो तो -7 ऐड कर दो। नहीं समझे बात को? तो ये काम करना है। तो तुम्हें एक परफेक्ट स्क्वायर +7 should be added. That's it. तो आपका आंसर +7 होगा, +7 ऐड करेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9x रेज़ टू पावर 6 माइनस 12x की पावर 5। ये आप पढ़ लीजिए, बुक आपके साथ हो तो बेस्ट हो जाएगा। ये रहा, क्या सब्ट्रैक्ट करें? इस दफ़ा ऐड का लफ्ज़ नहीं है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या घटाएं किस में से? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से 9x की पावर 6 माइनस 12x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 माइनस 18x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18। इसमें से क्या घटाएं टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो थीम वैसे ही है, सिर्फ आखिर में आपने ऐड किया था। अब जो भी आखिर में आएगा रिमाइंडर 0 तो आएगा नहीं, तो बस उसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डेट्स इट। तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, वो जवाब बन जाएगा। समझ रहे हैं बात? अगर आखिर में फ़र्ज़ कर लें कि फ़र्ज़ करें 24 आ गया, तो उसमें से -24 को ही सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर -24 आ गया तो -24 को ही सब्ट्रैक्ट कर दें। अब आप बोलेंगे -24 तो -48 हो जाएगा। नहीं, -24 आखिर में आया तो -24 को ही सब्ट्रैक्ट करें।
सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाती है ना, तो वो -24 में -24 में से -24 जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। चलें वो देखते हैं आखिर में। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा, मेथड तो आप समझ गए, और पिछले वीडियो लेक्चर्स की जो सीरीज चल रही है उससे आप समझते चले आ रहे हैं। उसको तो यहाँ पे सिर्फ आप जस्ट अप्लाई कर रहे हैं इनवर्टिंग क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 9x की पावर 6 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस का 125 मेरे साथ, माइनस का 12x की पावर 5 प्लस 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस 18x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 18, ऐसे ही है, ठीक है यार। यहाँ पे फिर लाइनें ड्रॉ कर, वो मैंने ब्लैक से लिख दिया सारा कुछ, ब्लू से लिखना था, चलो कोई बात नहीं। किससे लिखना चाहिए था, ब्लू इंक से। किससे लिखना चाहिए था, ब्लू इंक से। क्वेश्चन ब्लैक से, ब्लू इंक से। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट जो इसमें है वो है 9x की पावर 6। तो आप सोचेंगे वो कौन से दो सिमिलर नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 9x की पावर 6 आए। तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, वो है 3x क्यूब। क्या है वो, 3x क्यूब। क्योंकि 3x क्यूब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब से तो 3 3 दा 9, और जब सेम बेस x और x मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3 और 3 6। इसको 9 नहीं कर देना पावर्स को, तो ये आ गया। तो 3x क्यूब को फिर आपने लिखना है यहाँ पर, शुरू में दो जगह लिखते हैं 3x क्यूब, 3x क्यूब, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 9x की पावर 6। उसके बाद इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा। फिर उसके बाद आपको याद है ना कि इन सारे नंबर्स को बिलो द लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो -12x रेज़ टू पावर 5 प्लस 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस 18x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, और आखिर में है प्लस 18। अच्छा, ये 3x क्यूब से मल्टीप्लाई का ऑपरेशन तो कंप्लीट हो गया। अब इसका एक सेकंड ऑपरेशन एडिशन का होगा, जिसमें 3x क्यूब के नीचे फिर यही सेम नंबर 3x क्यूब लगाते हैं और ऐड कर लेते हैं। एडिशन रूल के मुताबिक कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, 3 और 3 6, और x की पावर 3 यानी क्यूब वैसे ही रहेगा, उसकी पावर ऐड नहीं होगी एडिशन में। यहाँ गैप दे देना। आप सोचेंगे इस गैप में कौन सा नंबर आने वाला है, तो उसका तरीका आपको समझा दिया। उसका तरीका ये है कि यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वो है -12x की पावर 5, और करें मैंने हाईलाइट किया आपके लिए, -12x की पावर 5। अब ये सोचें कि 6x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें कि -12x की पावर 5 आए। क्या 6x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या आना चाहिए, -12x की पावर 5 आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है आपने सोच लिया होगा, एक तो माइनस होना चाहिए क्योंकि माइनस में 12x5 चाहिए, और फिर 2 आएगा क्योंकि 6 2 12 होते हैं, और ये x क्यूब है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि x की पावर 5 हो जाए। तो ठीक है, वो -2x स्क्वायर होगा। तो उस -2x स्क्वायर को फिर आपने 3 यानी 2 जगह लिखना शुरू में, तो -2x स्क्वायर, यहाँ पे भी -2x स्क्वायर, यहाँ पे भी। ये जो -2x स्क्वायर आपने लिखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर जो जवाब आए उसे नीचे लिखते हैं। तो -2x स्क्वायर जो आपने सोचा था उसको फिर 6x क्यूब -2x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करें। ये प्रोसेस है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 2 6 12, एक्स स्क्वायर क्यूब से मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर 5 हो जाएगा। फिर -2x स्क्वायर को -2 स्क्वायर से तो माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो -12x5 प्लस 4x4 वो यहाँ सेट कर दीजिए। -12x की पावर 5 प्लस 4x रेज़ टू पावर 4,
और उसके बाद होगा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का, साइन चेंज, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। पहली टर्म लाजमी कट जाती है, माइनस प्लस माइनस 12x5 12x5 विल बी कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस विद इत्तेफाक बाय चांस ये भी कट गए, 4x 4 विद अपोजिट साइन कैंसिल आउट। What is left then? तो minus 18x cube minus 12x square plus 18, write them below the line according to methodology. Minus 18x cube minus 12x square plus 18. ओके, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या काम होगा, यहाँ पे वो जो माइनस है उसका आपने 2 जगह लिखा था, जाहिर मैंने कहा था उसको 3 जगह लिखते हैं, अब तीसरी जगह की बारी है। उस माइनस 2x स्क्वायर को तीसरी दफ़ा यहाँ लिखा जाएगा, सही है। और उसके बाद इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे फिर एडिशन के प्रोसेस से गुजारेंगे। 6x क्यूब के नीचे कुछ नहीं, 6x क्यूब वैसे ही रह जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर को ऐड करेंगे तो रूल के मुताबिक कोफिशिएंट ऐड होंगे, साइन माइनस की रहेगी, माइनस 4x स्क्वायर हो गया। ओके, अब यहाँ पे फिर एक नंबर सोचेंगे क्या आएगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, माइनस 18x क्यूब ये फर्स्ट टर्म है और 6x क्यूब यहाँ पर है, तो 6x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 18x क्यूब हासिल हो जाए। यानी 6x क्यूब को सोचें, दिमाग इस्तेमाल करें, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आना चाहिए, माइनस का 18x क्यूब आना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो एक तो माइनस होना चाहिए यहाँ पर, फिर 6 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18 आता है, 3 होना चाहिए, 6 3 18, और x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब ही आए, तो जाहिर है x क्यूब ही रहना चाहिए, इसमें s से नहीं मल्टीप्लाई कर देना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बस -3 से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए, दे समझे बात को। तो प्लस माइनस माइनस 6 3 18 और x क्यूब साथ में वैसे ही रह जाएगा। अब गलती से आपने 3 के साथ x लिख दिया तो x क्यूब x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 बन जाएगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, समझ गए। तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको -3 से मल्टीप्लाई करना है। उस -3 को कितनी जगह लिखेंगे, 3 जगह, -3 यहाँ पर, फिर -3 यहाँ शुरू में 2 जगह, और फिर तीसरी जगह बाद में, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस -3 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, समझ रहे हैं बात को। तो -3 से मल्टीप्लाई करें तीनों को, -3 मल्टीप्लाई 6x क्यूब -4 स्क्वायर -3, तो माइनस प्लस माइनस 3 6x क्यूब से मल्टीप्लाई होकर 18x क्यूब बनाएगा। फिर -3 को -4 स्क्वायर से, तो प्लस 3 4 ज़ा 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, ये हो गया, सही। उसे यहाँ सेट कर दें तो देखें क्या हो जाएगा, माइनस का 18x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर और प्लस 9। उसके बाद आप जानते हैं कि साइने चेंज करके सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस से गुजारेंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 18x क्यूब वाली टर्म कट जाएगी। अच्छा, अब यहाँ देखें क्या होगा, दिलचस्प सूरत हाल आ गई, माइनस और ये भी माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। तो ये 24x स्क्वायर हो गया, साइन माइनस की रहेगी, और यहाँ प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, 18 में से 9 गया तो प्लस का 9 आया। रिमाइंडर तो 0 हुआ ही नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो 0 होना चाहिए था रिमाइंडर। तो अब 0 ये उसी सूरत में होगा जब यही 2 टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर दी जाएं, यही 2 टर्म्स क्या कर दी जाएं, सब्ट्रैक्ट कर दी जाएं, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और जब यही 2 टर्म हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से, तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हासिल होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, समझ रहे हैं बात को, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए हमें, वी शुड, जो सवाल था वही जवाब, उसी वी शुड subtract
-24 एक्स स्क्वायर प्लस 9 फ्रॉम द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ रहे हैं बात को? अब लंबी दास्तान लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा सवाल। तो इस एक्सप्रेशन में से जो दिया हुआ है, इस पूरे एक्सप्रेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, -24 प्लस 9 को, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा फिर किसी ना किसी एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, बस आज के लिए ये, क्योंकि वीडियो लेंथ फिर बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखा दूं एक नज़र के हमने नेक्स्ट वीडियो क्लास में कौन से क्वेश्चन करने हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, और ये आपके सामने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको फिर देखेंगे कि लेंथ में कितने बन पाते हैं। लिखने बोलने में कहीं कोई मिस्टेक या गलती हुई है तो आप उसे प्लीज़ नज़रअंदाज कर दें और उसको फिर उसकी सलाह भी करें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।